साइंटिस्ट रमन की अचानक से घर पे मौत हो जाती है। उस समय साइंटिस्ट से मिलने उसके घर पर 3 बड़े लोग आए थे, एक ऑथर, एक सिंगर और एक बिजनेसमैन। मेहुल केस की छानबीन करने के लिए साइंटिस्ट के घर पहुंच जाता है। साइंटिस्ट रमन के हाथ में एक गोल्डन कलर का पेन था। पेन को देखते ही मेहुल समझ जाता है कि साइंटिस्ट साइंस की लैंग्वेज में खूनी का नाम बता कर गया है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस साइंस के क्लू को समझ के बता सकते हैं मर्डर किसने किया होगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। साइंटिस्ट रमन के हाथ में गोल्डन कलर का पेन है और साइंस की भाषा में गोल्ड को एयू ऑरम कहा जाता है और एयू का मतलब है ऑथर। इसका मतलब साइंटिस्ट रमन का मर्डर ऑथर ने किया है। मेहुल ऑथर से पूछताछ करता है, बताओ तुमने साइंटिस्ट का मर्डर क्यों किया है? तब वो ऑथर कहता है, सर मैं तो एक छोटा मोटा लेखक हूँ, मुझे एक दूसरे साइंटिस्ट ने मर्डर करने के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। मेहुल उस ऑथर से दूसरे साइंटिस्ट का एड्रेस लेकर उसकी लैब में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ का नजारा देख मेहुल के होश उड़ जाते हैं। वो दूसरा साइंटिस्ट भी मर चुका था। उस समय दूसरे साइंटिस्ट के लैब में उसके 3 असिस्टेंट काम कर रहे थे। मेहुल उन तीनों से पूछताछ करता है। पहला असिस्टेंट कहता है, सर लैब की मशीन में जंग लग गई थी, इसलिए मैं उसे पेंट कर रहा था। ये देखिए अभी भी मेरे हाथ में पेंट का डिब्बा है। सर मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए मैं लैब से बाहर टैबलेट लेने गया था। ये देखिए टैबलेट्स। तीसरा असिस्टेंट कहता है, सर मैं तो उस समय लैब में एक एसिड बना रहा था, उस एसिड से मेरे कपड़े भी जल गए थे, ये देखिए। तीनों की बातें सुन मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। पहला असिस्टेंट झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके हाथों में बैंगनी कलर का पेंट लगा हुआ है, लेकिन मशीन पर तो नीले कलर का पेंट लगा हुआ है। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? मेहुल उसे पकड़ने जाता है, लेकिन वो मेहुल को धक्का देकर लैब के पीछे वाले दरवाजे से भाग जाता है। मेहुल उसका पीछा करता है, लेकिन लैब के पीछे वाले दरवाजे से बाहर जाने के लिए 3 सीढ़ियां बनी हुई थी। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं पहला असिस्टेंट इनमें से कौन सी सीढ़ी से भागा होगा, ए, बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। तीनों में से किसी भी सीढ़ी पर पैरों के निशान नहीं बने हुए हैं, लेकिन ध्यान से देखिए पहली और दूसरी सीढ़ी के नीचे पानी डला हुआ है। मतलब अगर वो असिस्टेंट पहली और दूसरी सीढ़ी से जाता तो उसके पैरों के निशान बन जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब वो तीसरी सीढ़ी से भागा होगा। मेहुल उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है और एक जोरदार पंच मारता है। अब बताओ तुमने साइंटिस्ट को क्यों मारा? तब वो पहला असिस्टेंट बताता है, मैंने और साइंटिस्ट ने मिलकर एक ऑथर से साइंटिस्ट रमन का मर्डर करवाया था, लेकिन दूसरा साइंटिस्ट रमन के मर्डर में मुझे फंसाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। मेहुल उसे पकड़ लेता है। केस सॉल्व। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल सुबह सुबह वॉकिंग पे जा रहा था, तभी वो देखता है कि सामने वाले बिजली के खंभे में एक बहुत मोटा बिजली का तार लटक रहा है और उसमें एक आदमी को करंट लग गया है और वो आदमी तार से चिपक गया है। मेहुल तुरंत दौड़कर वहां जाता है और आसपास में कोई नॉन कंडक्टिंग चीज देखने लगता है, क्योंकि करंट बहुत हाई वोल्टेज था और अगर मेहुल डायरेक्ट उस आदमी को बचाएगा तो मेहुल को भी करंट लग जाएगा। लेकिन वहाँ पे मेहुल को कोई भी नॉन कंडक्टिंग चीज नहीं मिलती। फाइनली मेहुल दौड़कर जाता है, हवा में उछलकर उस आदमी को एक लात मारता है, जिससे वो आदमी बिजली के तार से दूर जाके गिरता है और करंट से बच जाता है और मेहुल को भी करंट नहीं लगता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल को बिल्कुल भी करंट क्यों नहीं लगा, जबकि बिजली के तार में तो बहुत सारा हाई वोल्टेज करंट था? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। हमें करंट तभी लगता है जब हम अर्थ से कनेक्टेड होते हैं। मतलब अगर हमारा कनेक्शन जमीन से ना हो तो हम बिजली के मोटे मोटे तारों पर रस्सी की तरह लटक सकते हैं और हमें करंट भी नहीं लगेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि चिड़िया और कबूतर आराम से बिजली के तार पर बैठे रहते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मेहुल ने जानबूझकर हवा में उछलकर उस आदमी को लात मारी ताकि उसे करंट भी ना लगे और आदमी भी बच जाए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। क्लास टीचर क्लास के सारे बच्चों को 6 फोटो दिखाती है। 3 फोटो 1 महीने पहले लिए गए थे और ये 3 फोटो आज के हैं। दरअसल क्लास टीचर बच्चों का आईक्यू लेवल चेक कर रही थी, इसलिए उसने 1 महीने पहले 3 अलग अलग पौधों की फोटो ली थी और 1 महीने बाद दोबारा उन पौधों की फोटो ली। अब इन फोटो को देखकर आप मुझे बता सकते हैं इनमें से कौन सा पौधा नकली है, ए, बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
एक महीने पहले की ली गई तीनों फोटो में तीनों पौधे बिल्कुल बराबर है, लेकिन एक महीने बाद की फोटो में 2 पौधे बढ़ चुके हैं, लेकिन एक पौधा आज भी वैसा ही है। मतलब ये पौधा नकली होगा। समझे लॉजिकल आर्मी? चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बहुत बड़े बंगले में चोरी हो जाती है। उस समय घर पे एक ही नौकर था। मालिक उससे पूछताछ करता है तो नौकर कहता है, सर मैं तो सुबह से बंगले के पीछे वाले गेट को पेंट कर रहा था, ये देखिए अभी भी मेरे हाथ में पेंट का डब्बा है। लेकिन मालिक तुरंत समझ जाता है कि नौकर झूठ बोल रहा है। लॉजिकल आदमी मालिक को कैसे समझ जाता है कि नौकर झूठ बोल रहा है, क्या आप सोच सकते हैं? नौकर के कपड़े पे जो पेंट के छींटे हैं और जो कलर पेंट ब्रश और पेंट के डिब्बे में है वो एकदम अलग है। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब वो झूठ बोल रहा है। मालिक ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। गुड्डू के पास एक फुटबॉल थी। वो रोज अपने घर के अंदर उससे खेलता रहता था। एक दिन गुड्डू फुटबॉल से खेल रहा था, तभी उसकी फुटबॉल दूध की बोतल से टकरा जाती है और दूध की बोतल नीचे गिर जाती है। गुड्डू दौड़ कर जाता है और दूध की बोतल को सीधा कर देता है, लेकिन तब तक आधा दूध गिर चुका था। गुड्डू मम्मी की डांट से बचने के लिए तुरंत दूध की बोतल में पानी भर देता है और कपड़े से फर्श पर गिरे दूध को साफ कर देता है। थोड़ी देर बाद गुड्डू की मम्मी वहां जाती है और समझ जाती है कि गुड्डू ने दूध में पानी मिलाया है। सोचिए लॉजिकल आर्मी, गुड्डू की मम्मी को ये कैसे समझ जाता है? ये पहले और बाद की पिक्चर को देख के क्या आप बता सकते हैं? दूध की बोतल पहले थोड़ी खाली थी, लेकिन पानी भरते समय गुड्डू ने बोतल को पूरा भर दिया। अब मम्मी को तो पता था कि बोतल में कितना दूध है और दूध बढ़ गया, इसलिए मम्मी समझ गई कि गुड्डू ने उसमें पानी मिलाया है। गुड्डू शेर तो मम्मी सवा शेर। चलिए अगली पहेली देखते हैं। टिंकू और बाकी के बच्चे एक शादी में जाते हैं। वहाँ वेटर उनके लिए 4 ग्लास जूस लेके आता है। अब उसमें 2 प्लास्टिक के ग्लास थे और 2 कांच के ग्लास थे, लेकिन चारों ग्लास बिल्कुल सेम साइज के थे। अब टिंकू को ज्यादा जूस पीना था, तो क्या बता सकते हैं टिंकू को कौन सा ग्लास उठाना चाहिए, प्लास्टिक का या ग्लास का? सोचिए लॉजिकल आर्मी। टिंकू को प्लास्टिक वाला ग्लास उठाना चाहिए, क्योंकि कांच के ग्लास के मुकाबले प्लास्टिक का ग्लास हमेशा पतला होता है। मतलब उसमें ज्यादा जूस आएगा, क्योंकि दोनों सेम हाइट तक भरे हुए हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये अकेले इस लकड़ी को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे पहला गिर गया, दूसरा भी गिर गया, तीसरा भी गिर गया, लेकिन जब साथ में लेके गए तो आराम से पार कर लिया। तो मुझे बताइए मूर्ख कौन था, ये पहले 3 या ये 3? सोचिए लॉजिकल आर्मी। ऑब्वियस है, अकेले काम करने वाले। टीम में एकजुट होकर काम करने में हमेशा सफलता जल्दी मिलती है। समझे लॉजिकल आर्मी? थैंक यू।